चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि सिंपली वही बता रखा है कि यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो उसे अपन यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाए उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि एक यूनिसेलुलर सेल है, यही पूरा ऑर्गेनिज्म होता है और एक ही सेल मिलके वो पूरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है ना। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब यही होता है कि जो सिंगल सेल है वो ही है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सारे परफॉर्मेंस हो जाते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर जो सेल होता है ना वो इंडिपेंडेंट रहता है खुद के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लिविन हुक। लिविन हुक कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया था? फिर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। एक रॉबर्ट हुक था जिसने सेल का डिस्कवर किया, ये रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। लिविंग हुक, इसके तो नाम में ही आंसर है, लिविंग हुक, लिविंग सेल। सेल्डिन, सेल्डिन वो थे जिन्होंने सेल थ्योरी लाई थी। सेल्डिन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी लाई। सेल्डिन जिसमें से बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? बॉटनी से रिलेटेड, मतलब प्लांट से रिलेटेड जो काम करता है उससे अपन बॉटनिस्ट कहते हैं। सेल्डिन ने क्या था कि इन्होंने खोज की थी प्लांट के अंदर जो है ना सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। सिंपल यही चीज़ लिख देनी है आपको। कहाँ कब की थी? 1838 में। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन प्लांट के अंदर, इन प्लांट। स्लाइड इन बॉटनिस्ट, ठीक है। सेकंड जो थे, जो स्वान थे। स्वान कौन थे? जो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब है ना जो ह्यूमन से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जो काम करे, स्टडी करे, उसे अपन जूलॉजिस्ट कहते हैं। स्वान ने क्या किया था कि है ना एनिमल्स के अंदर है ना खोज करी थी बहुत बड़ी चीज़ की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कौन लाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फर्स्ट टाइम? जिन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, और इन्होंने ही खोज करी थी स्वान ने, जो कि जूलॉजिस्ट थे। इसके बाद इन्होंने प्लांट के अंदर भी बताया कि जो सेल वॉल रहती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, वो प्लांट के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट के सेल के अंदर, जो कि एनिमल के सेल के अंदर एब्सेंट है। इन दोनों ने, स्वान और स्लेडिन ने टुगेदर सेल थ्योरी लाई। पर इनकी सेल थ्योरी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जो कमी थी। ड्रॉबैक क्या था कि ये बता ही नहीं पाए कि जो है ना सेल है ना वो कैसे आए, मतलब आए कहाँ से। तो इसको फुलफिल किसने किया? रिडोल्फ वर्चो ने। कब? 1855 में। और उसने बताया कि है ना जो आपके सेल है ना वो पुराने सेल से ही आगे डिवाइड होके नए सेल फॉर्म होते हैं, जिसको अपन प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। ये वाली लाइन याद रखना। और इन्होंने, ये इसी की लाइन थी, ये लाइन भी थोड़ी ध्यान में रखना। इसको कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब वही होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनना। और फिर ये सेल थ्योरी की दो पॉइंट रहते हैं।